कहते हैं कि दोपहर तक सारे बाजार में झूठ बिक चुका था। हम शाम तक सच की दुकान लगाए थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। तो इनका तो झूठ दोपहर तक बिक जाता है और हम सच की दुकान लगाए बैठे हैं, उसको कोई खरीदने ही नहीं वाला। झूठा बताकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दे डाली। सिब्बल ने बहस का मुद्दा, जगह और समय सब तय करने का जिम्मा मोदी पर ही छोड़ दिया। आज मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह पे, किसी मुद्दे पे भी, किसी लैंग्वेज में भी, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मुझे गुजराती आती तो मैं गुजराती में भी बहस कर सकता। किसी लैंग्वेज में से मेरे से किसी मुद्दे पे डिबेट करें। हालांकि सिब्बल ने यह भी कह दिया कि मोदी बहस के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी ने सिब्बल के बहस की चुनौती को यह कहकर खारिज कर दिया कि दूसरी श्रेणी के नेताओं की मोदी क्यों सुने। आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, मेरे से डिबेट क्या करेंगे? कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी आपने सुना? भाषण दे देते हैं पोडियम पे आके। नरेंद्र मोदी की सभाएं देश के सामने हैं, पूरा देश उनके भाषण सुनता है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल जी, उनका भी भाषण सुनने को मिलता है। दोनों के बीच में लोगों को तुलना करने का भी अवसर मिल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बहस को इंटरप्ट करना, इस बहस को रोकना, कांग्रेस के जो दूसरी श्रेणी के नेता हैं वो असभ्य भाषा में मोदी जी के लिए प्रयोग करते हैं और बीच में कहीं ना कहीं कूद जाते हैं। जहां तक बहस का सवाल है, लोकतंत्र है। मैं उनको कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। कपिल सिब्बल पहले रविशंकर प्रसाद से बहस कर लें, फिर मोदी जी के बारे में सोचें। अगर श्रीमती सोनिया गांधी या युवराज राहुल गांधी किसी वाद विवाद डिबेट के लिए तैयार हों, तो भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को बड़े हर्ष से स्वीकार करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी से बहस कराने को तैयार होगी कांग्रेस?